रातों रात चोरों की तरह, मक्कारों की तरह जो बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टैचू को हटाना और तमाम महापुरुषों की स्टैचू को वहाँ से हटाना, इसका साफ संदेश है कि इस देश के अंदर मनुवाद को ये स्थापित करना चाहते हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, इनकी गलतफहमियां जो 400 की बात करने वाले थे, तो इसी देश के बहुजन समाज ने इनकी गलतफहमियां निकाल दी हैं और बची खुची इनकी जो हरकतें हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अगर इन्होंने जल्दी अगर फैसला नहीं लिया, पार्लियामेंट के उसी जगह पर स्टैचू को स्थापित नहीं किया जहां से हमारी बहन बेटियां, हमारे युवा छात्र और तमाम इस देश का एक एक नागरिक आता था 14 अप्रैल को और देखता था इस देश के अंदर हम भी जिंदा हैं, उनको भी एहसास होता था। जो कमज़ोर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, बहुत जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले फैक्ट्रियों में हैं, उनको ये नहीं पता था कि बगैर 14 अप्रैल के यहाँ आए 26 अलीपुर रोड जाएं और जनपद पर जब जाते हैं तो दिमाग की ब्लॉकिंग खुल जाती है और इस बात का एहसास होता है कि हम भी इस देश के अंदर नागरिक हैं। नहीं आए हैं इसीलिए आए हैं ना कि इस देश के अंदर जो लगातार बीजेपी ने जो तांडव मचा रखा है तो उसके विरोध में है। और अच्छा है, देखिए खचाखच भरा हुआ है जंतर मंतर और इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा है मूर्तियों में? मूर्तियों में देखिए, मूर्तियों की बात नहीं कर रहे हम, उस जो ज्ञान का पिटारा जो है, जो एक कलम का बादशाह जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस स्टैचू की बात कर रहे हैं। वो कहीं बाहर रोड के ऊपर कोई छुट भैयों ने नहीं लगा रखी थी। इस देश के लाखों लोगों ने मेहनत करके, बहुत कुर्बानियां दे करके वो स्टैचू भारत देश का जो सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है वहाँ पे लगाया गया। इनकी सत्ता 10 साल लगातार, 70-75 सालों में 10 साल ये सत्ता में आए, इन्होंने क्या कर दिया? पूरे का पूरा जो है, कभी तो पार्लियामेंट के माध्यम से एससी एक्ट हटाने की बात करते हैं, कभी जातियों में से लड़ाने की बात करते हैं। नहीं, रामपाल जी सरकार ने प्रतिमा दूसरी जगह लगा तो दी है, थोड़ा हटा के वहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। देखिए, सौंदर्यीकरण करने के बहाने इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ विश्वासघात है। जब वहाँ पे पार्लियामेंट ही आपने सौंदर्यीकरण करके अलग बना दी है तो भाई वहाँ तो एक टूरिस्ट स्थल टाइप में हो गई है। जब वो वहाँ पे रही तो आप लोगों ने स्टैचू से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ये जो खामियाजा आप भुगत रहे हैं, ये सरकार भुगत रही है, तमाम लोगों को परेशान कर रही है। लाखों की संख्या में पुलिस फोर्स लगा रखी है, तमाम लोग पता नहीं यूपी से, बिहार से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, हरियाणा से और दिल्ली से, राजस्थान से आ रहे हैं। तो ये सरकार क्यों टेस्ट लेना चाह रही है इनका? हम एक ही बात आपके माध्यम से तमाम इस देश के बहुजनों को कहना चाह रहे हैं कि आप समय रहते हर जगह पे इसका विरोध करें, ताकि आज तो बाबा साहब के स्टैचू के साथ छेड़खानी करी है और ये कल धीरे धीरे इनके जो आका हैं मोहन भागवत और छुट भैया नेता, वो आए दिन कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान को बदलेंगे। तो इससे साफ संदेश है, हमारे को डर है कि पीछे ले जाने का मतलब यही नहीं है, बहुत कुछ गहरी इनकी साजिश है और इनकी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार जब तक स्टैचू नहीं लगेगी इस देश में इसी तरीके से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोदी जी तो फूल चढ़ाते हैं बाबा साहब के चरणों में, कहते हैं बाबा साहब के संविधान के दम पे हम प्रधानमंत्री बने हैं, हम तो चाय बेचते थे। वो तो बाबा साहब की बहुत प्रशंसा करते हैं अपने भाषण में। जो जो मोदी ने जिसकी प्रशंसा की है, जिसको चूमा है, इतिहास गवाह है और सारे तमाम लोग जंतर मंतर पे जितने आए हुए हैं, एक एक आदमी से आप पूछ लीजिए पार्लियामेंट पे पुरानी पे मत्था टेका, उसका क्या हरस किया और अब की बार संविधान को माथे पे लगाया है। तो आप देख लेना इसकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारे को डर है, ये कहीं भी कुछ कर सकते हैं। अभी पीछे सुनने में आया था कि संविधान के अंदर से भी कुछ पेज गायब हो गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे संविधान को नहीं, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को इसी तरीके से गुमराह करके उसी मनुस्मृति के काल में ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ लिख कर दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर और दिल्ली के अंदर इनकी आंखों में आंख
लड़ा के हम बात करना सीख गए हैं। इनको बता सकते हैं कि आप कोई भी अगर चालाकी करोगे, हमारी नज़रें उसके ऊपर है, आपको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन सर संविधान के दम पर 100 कितने दलित सांसद हैं, 4 विधायक हैं, IAS PCS हैं आपके, तो वो तो बाबा साहब के दम पर ही आगे बढ़े, वो क्यों नहीं आए आगे? देखिए, जिसने टू बैक सोसाइटी नहीं करनी सीखी, जिसने अपने बच्चों के तक जाके निर्भर हो गए, वो लोग समाज को सबसे बड़े, बाबा साहब ने कहा था अगर कोई सबसे बड़ा समाज का गद्दार है तो वो पढ़ा लिखा तबका है। ये जितने भी जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ 5% हटा दीजिए और इनकी शिक्षा पूछ लीजिए, ये सारे के सारे वही 10वीं 12वीं 8वीं और ज़मीन पर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो आज इन्होंने इस बात का पता लगा है। जैसे मैंने कहा ना, 26 अलीपुर पे जब जाते हैं या जनपद पे जाते हैं या इस पार्लियामेंट के अंदर आते थे, जब बाबा साहब को देखते थे, तब इनको एहसास होता था कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान, ज्योतिबा फूले हो, चाहे रामास्वामी पेरियार हो, जो संत गाड़गे जी हो, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, तमाम ऐसी क्रांतिकारी हमारी महिलाएं हैं, फातिमा शेख होगी और अपने ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले, ये ऐसे तमाम ऐसे योद्धा हैं जिनकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं। और ये कलम के लोग थे, ये कलम वाले लोग थे, ये सफाई वाले लोग थे, ये इस देश के अंदर अच्छा एक संदेश देने वाले लोग थे। उससे पहले क्या हालात था, वो झाड़ू और वो हंडिया, और आज हमारे लोग जो टू बैक सोसाइटी नहीं कर रहे, और ये जो कम भीड़ जो देख रहे हैं, ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है, जो अपनी बहन बेटियों को और बड़ी आलीशान कोठी बंगले में बैठे हैं, और हम जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आए दिन कोई धरना प्रदर्शन हो, कहीं हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता हो, तो हम कहीं पीछे नहीं हटते हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, आज हमारी बारी आई है, कल आपकी आएगी। और जो हरियाणा के अंदर बड़े बड़े चौधरी ये कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी भी हालात इसी जंतर मंतर पर देखा। अंतर्राष्ट्रीय बेटियां वो भी यहाँ ठोकर खाती आई थी। जो घर में बैठे हैं, बाबा साहब के नाम से जो माल मलाई खा रहे हैं और जो झूठे मुकदमे दर्ज करा कर अपने आप को बादशाह बनने का काम कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान से सुन ले, आज नंबर हमारा है, हम तो बच भी जाएंगे लेकिन आप बच नहीं पाओगे। ये बाबा साहब ने ही कहा था, ये बाबा साहब का ही कथन है, मेरे कोई कथन नहीं है। ये BP मौर्य साहब ने प्रतिमा लगवाई थी, लाखों लोगों ने जो है उसमें आंदोलन किया था, हजारों महिलाओं ने जेल गई थी, जेल में बच्चे पैदा हो गए थे, तो वो संघर्ष भूल गई है क्या मोदी सरकार? आलसी लोग हो गए ना, हमारे लोग आलसी हो गए। मोदी सरकार 4 घंटे तक नहीं चल सकती। मैं कहता हूँ 4 घंटे इस देश का बहुजन समाज अगर वो 4 घंटे के लिए रोड पे अगर आ जाता है इस देश के अंदर, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब जो प्रतिमा नहीं है, इनका जो बैकलॉग है, इनकी शिक्षा का जो इनके साथ गिलवाड़ किया जा रहा है और जो प्रोफेसरों के साथ किया जा रहा है, एजुकेशन के बजट घटाए जा रहे हैं, और आए दिन जो 13 पॉइंट रोस्टर जैसे ये मामले लेके आए थे, वो भी इन्होंने बैक लेने पड़े। ये जनता के ऊपर है, अपने हक अधिकार के लिए आपको रोड ही है आपके पास अभी पार्लियामेंट नहीं है। अभी जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, अभी कम से कम भी ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल लगेंगे हम एक जगह इकट्ठे होने के।